हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद की कथा को आरंभ करने के पहले हम श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भगवद गीता में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। गतिर्भर्ता प्रभुर्साक्षी निवास शरणं सृहत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य: गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियाँ होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर यानी कि लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी परम उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही सुंदर श्लोक है, जहाँ पर अपने गंतव्य स्थान के बारे में बताया है। इस संसार में हम लोग अनेक अनेक स्थान बदलते रहते हैं। हम सबके अनेक अनेक गंतव्य स्थान कई बार बदल चुके हैं और बदलते रहते हैं, राइट। सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारे बहुत सारे गंतव्य स्थान होते हैं। सुबह उठते ही हमारा गंतव्य स्थान बदल जाता है ऑफिस की तरफ निकलने की वजह से। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस हमारा गंतव्य स्थान बन जाता है। ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, ऑफिस के बाहर आते हैं, फिर हमारा गंतव्य स्थान रिक्शा, ट्रेन, बस जो भी है वो बन जाता है कुछ घंटे के लिए, राइट। उसके तत्पश्चात घर में आते हैं, फिर हमारा घर एक गंतव्य स्थान होता है। फिर जब हम निद्रा में जाते हैं, फिर हमारा गंतव्य स्थान बदल जाता है। निद्रा में हमारा और कुछ अलग दुनिया होता है, राइट। और फिर सुबह जागते हैं, फिर वो गंतव्य स्थान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सुबह वही अपना घर का गंतव्य स्थान, फिर ऑफिस की तैयारी। इस तरह से हमारे स्थान कई बार बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कितने भी आप स्थान बदली करो, लेकिन हमारा वास्तविक अंतिम गंतव्य स्थान कृष्ण है। इस दुनिया में जन्म लेने के पहले भी हमारे कृष्ण गंतव्य स्थान थे। इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी वही हमारे स्थान बनेंगे। इस समय भी वही हमारे स्थान है, हमको केवल उसका जानकारी नहीं है, राइट। कि किस तरह से कृष्ण हमारे गंतव्य स्थान है। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अगर मनुष्य को अपने कष्टों को, दुखों को दूर करना है, तो उसे कृष्ण की शरण लेनी होगी। कृष्ण की शरण लेने से, क्योंकि वास्तविक तो वही हमारा स्थान है अंतिम, तो उसको एंड में आश्रय लेने के लिए क्यों इंतज़ार किया जाए। अभी ले सकते हैं हम आश्रय, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अभी टाइम है, अभी आप उसका आश्रय लो। स्पेशली कलयुग में
भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान का आश्रय बहुत ही आसानी से ले सकते हैं अगर हम नित्य नियम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भगवान का नाम जप करें, रोज़ 16 माला करें, तो हम भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और जीवन में ऐसे कई फेज आएंगे आपके जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण के अलावा कोई आश्रय स्थान है ही नहीं। टेम्पररी हम लोग बहुत सारे आश्रय सेलेक्ट कर लेते हैं आज कुछ समय के लिए, तो हमें लगता है कि यही अब मेरा स्थान है, या कई बार हम लोग उससे आसक्त भी हो जाते हैं कि अरे यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है। बट हमें जानना चाहिए कि ये एक टेम्पररी फेज़ में हम लोग हैं। जहाँ तक ये सारे लोग या ये जगह हमको कृष्ण का आश्रय लेने के लिए मदद करते हैं, उतनी मात्रा में वो हमारे लिए मददगार हैं। और अगर वो हमें कृष्ण के आश्रय लेने के लिए मदद नहीं करते तो फिर वे हमारे, हो सकता है भौतिक जीवन जीने के लिए आपके उपयोग में आ रहे हो, दैट्स फाइन, ऑल राइट, बट अल्टीमेटली हमें जानना पड़ेगा कि हमें तो कृष्ण का ही शरण लेना है एक दिन। इसलिए उस दिशा में अगर कोई हमारी मदद नहीं करता है तो वास्तविक हमारी मदद कोई नहीं कर पा रहा है। टेम्पररी बेनिफिट अगर किसी को देकर हम ये सोचे कि हमने उसको बहुत लाभ पहुंचाया है, तो ये हमारा भ्रम है। शरीर का कितना भी आप निर्वाह करें, शारीरिक संबंधों से निकले हुए जितने भी हमारे ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस है संबंधों के या फिर कनेक्शंस के इस दुनिया में, वो सारे टेम्पररी कनेक्शंस, ऑफशूट्स, ब्रांचेस एक समंदर में बुलबुले की तरह हैं, जो प्रभुपाद एक जगह पे गीता में परपट में लिखते हैं। अटलांटिक महासागर में जब समंदर का पानी में फेन निकलता है, कंटिन्यूसली पानी मूवमेंट में है, तो जो बुलबुले निकलते हैं ना, ऑल दीज रिलेशनशिप्स, ऑल दीज फ्रेंडशिप्स, सोसाइटी, लव, ये सब उस बुलबुले के समान है। एक क्षण के लिए आ गया और फट करके फूट गया, कब फूटा पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ऐसे क्षणिक संबंधों से अपने आप को मोहित ना करते हुए, जो वास्तविक हमारा संबंध कृष्ण से न केवल हमारा है बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी का है। हमारे घर में हमारी पत्नी रहेगी, पति रहेंगे, बच्चे रहेंगे, माता पिता रहेंगे, सबका कृष्ण के साथ संबंध है। और जीवन का लक्ष्य यही है कि हम उन सबको कृष्ण की ओर लेके जाएं और वास्तविक आश्रय प्रदान करें, तब जाके उनको वास्तविक आश्रय और आनंद की अनुभूति मिलेगी। बाकी हम अगर उन्हें आश्रय देने का प्रयास कर रहे हैं बिना कृष्ण के आश्रय के, तो हम उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, या फिर वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं कि आश्रय स्थली मैं ही हूँ, अंत में मेरे पास ही आपको आना है, राइट। तो या तो आप तैयारी करो मेरे पास कैसे आओगे, या फिर इस समय डायरेक्टली कृष्ण का आश्रय लो, राइट। अगर नहीं लोगे आश्रय, अंत में मैं आऊँगा, मेरे आश्रय में आओगे, लेकिन फिर दूसरे रूप में आओगे। अगर इस समय मेरे श्याम सुंदर रूप में अगर आश्रय लेने का प्रयास नहीं किया, तो दूसरे रूप में मैं आपको मिलूँगा अंत में। मृत्यु सर्वहरश्च हम, राइट। इंसान कितना भी अपने आप को कंट्रोलर माने, कितना भी शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली माने, प्रभावशाली माने, लेकिन संसार में जो भगवान ने मृत्यु बना के रखा है उसे तो कोई नहीं रोक सकता, राइट। उसे हमें सामना करना ही होता है एक दिन। तो क्यों ना उसका ट्रेनिंग लिया जाए कि कैसे सामना करना है, और यही शिक्षा है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत इसका आस्वादन कर रहे हैं। और आपको याद रहेगा लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 7 झांसी में पहुंच गए थे। श्रील प्रभुपाद उनको झांसी में इनवाइट किया था एक बार प्रभुपाद बिजनेस टूर में गए थे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर शास्त्री करके उनको मिले थे बिजनेस टूर में, और उन्होंने बाद में श्रील प्रभुपाद को, मिस्टर दुबे, और बाद में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को झांसी में प्रचार करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आप आइए और आप हमारे साथ प्रचार कीजिए झांसी में। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद झांसी में गए, और झांसी में उनको अनेक लोग मिले। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम हमने रिसाइड किए थे लास्ट टाइम। उसमें से एक थे डॉक्टर शास्त्री। ये एक डॉक्टर थे, उनका ग्राउंड +2 बिल्डिंग था, फर्स्ट फ्लोर में उनका क्लिनिक था,
और ऊपर के फ्लोर में डॉक्टर शास्त्री रहते थे, अकेले रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद डॉक्टर शास्त्री के साथ रहते थे। डॉक्टर शास्त्री ने उनको अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया था कि आइए आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर शास्त्री अकेले थे। तो श्रील प्रभुपाद और डॉक्टर शास्त्री मिलकर भगवान का प्रसाद बनाते थे और भगवान को भोग लगाकर वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते थे। आपने देखा था श्रील प्रभुपाद डॉक्टर शास्त्री के साथ मिलकर उनके छोटे से क्लिनिक में जो पेशेंट आते थे, मरीज, उनको अटेंड करते थे। डॉक्टर शास्त्री उनको दवाई देते थे और श्रील प्रभुपाद आत्मा की दवाई देते थे उनको बताते थे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, किस तरह से हम इस संसार में दुखी हैं, और उनको प्रचार करने का प्रयास करते थे। लाइक दैट श्रील प्रभुपाद ने, आप देखेंगे उसके तत्पश्चात उनका जो मिशनरी स्पिरिट था प्रचार करने का, उन्होंने डॉक्टर शास्त्री को बताया था कि मैं यहाँ पे लीग ऑफ डिवोटीज खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन का फेल हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा संघ बनाना है भक्तों का जो संसार में लोगों को मदद करे वास्तविक। तो उनके जो गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के डिसाइपल्स, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, उन्होंने तो इस मिशन को आगे बढ़ाया नहीं था। उन्होंने इसको ठीक ठाक सरस्वती ठाकुर के गुजरने के बाद आगे लेके नहीं गए और कोर्ट कचहरी फाइट करते रह गए कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, तेरा प्रॉपर्टी है। इसलिए गौड़ी मठ पूरी तरह से बिखर गया था। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि इस तरह से मैं झांसी में एक अपना पहला सेंटर खोलूं और झांसी में अपना सेंटर खोल के यहाँ पर प्रचार चालू करूं। राइट। तो आपको याद रहेगा हम यहाँ पे रुके थे। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के साथ ये चीज़ें डिस्कस करते थे कि मैं यहाँ पे लीग ऑफ डिवोटीज खोलना चाहता हूँ। और डॉक्टर शास्त्री, इनका इंटरव्यू हमने देखा था वो कहते थे कि प्रभुपाद एक्चुअली बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनके अंदर जो मिशनरी स्पिरिट था वो एक यंग आदमी से भी तेज था। कंटिन्यूसली प्रचार करना चाहते थे प्रभुपाद। और डॉक्टर शास्त्री उनको कई बार अलग अलग जगह पे लेके जाते थे, वहाँ पे कथा कीर्तन करवाते थे, इंक्लूडिंग हिज रेसिडेंस। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक्चुअली जब झांसी में डॉक्टर शास्त्री के यहाँ रह रहे थे तो श्रील प्रभुपाद विचार करते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने मेमोरियल में उसको सोचते हुए लिखते हैं, हियर वॉज द लाइफ, यहाँ पे जीवन है तो क्या पहले इसके पहले जी नहीं रहे थे वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि जिसके जीवन में, जिसके पास जान है वो प्रचार करेगा, जो प्रचार नहीं करेगा वो मुर्दा है, ही इज डेड। स्पेशली एड्रेसिंग टू इंडियंस, चैतन्य महाप्रभु ने तो भारतीयों के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है, भारत भूमि तो जन्म होइला मनुष्य जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसे सबसे पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए भगवान के नामों का कीर्तन करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना जीवन सार्थक करते करते उससे साथ में दूसरों को भी मदद करनी चाहिए उनका जीवन सार्थक करने के लिए। राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं हियर वॉज द लाइफ, पीपल वर रिसेप्टिव टू हिज प्रीचिंग। लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रचार को। एंड प्रभुपाद उनको क्या कहते थे, चैंटिंग करो हरे कृष्णा, और लोग चैंटिंग कर रहे थे। राइट। प्रभुपाद चाहते थे कि यहाँ पे सेंटर बने और दिन रात प्रचार हो। राइट। और मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर रहूं और इस तरह से मेरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित हो। वही प्रभुपाद चाहते थे और वही उनको यहाँ पे मिल रहा था झांसी में। प्रभुपाद के जीवन का उद्देश्य ये नहीं था कि वो बिजनेस करे और भरपूर पैसा कमाए। हालांकि उनका पहला इनिशियली वो थॉट था कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा और उस पैसे से फिर प्रचार करूंगा। लेकिन देख रहे थे कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, परिवार को कितना ही पैसा दे रहे हैं उनको कमी गिरता जा रहा है और परिवार उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है प्रचार करने के लिए। कई बार आप देखेंगे, आगे भी ये प्रसंग आएगा, श्रील प्रभुपाद अपने घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर में प्रभुपाद गीता भागवत के ऊपर लेक्चर करते थे और ऊपर के फ्लोर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ चाय पीती थी। तो इससे प्रभुपाद काफ़ी दुखी हो गए थे। बट यहाँ पे उनको वो जीवन मिला था झांसी में कि हियर इज़ द लाइफ, आई एम सो हैप्पी, आई एम एबल टू प्रीच नाउ। राइट। इस तरह से श्रील प्रभुपाद रेगुलरली लेक्चर और कीर्तन करने लगे झांसी में अनेक अनेक जगहों पे, तो ये कुछ कुछ जगहों का नाम दिया है। और कभी कभी एक दिन में बहुत सारे प्रोग्राम करते थे प्रभुपाद। आजकल हम लोग प्रचार करते हैं, प्रचारक लोग
हफ्ते में एक बार या कोई सेंटर में जाते हैं या कोई कांग्रेगेशन प्रोग्राम में जाते हैं, तो एक बार जाते हैं तो भी बहुत लगता है बहुत भारी हो गया, एक दिन 2 दिन आराम चाहिए अभी, है। अब प्रभुपाद यहाँ पे इतने एडवांस एज में, जैसे आप देख रहे थे श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी उनके अभी उनका तिरभाव हुआ, वो भी कंटिन्यूसली प्रचार, इतने मतलब एडवांस एज में जब एज हो गया है 70, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लोगों से मिल रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए वो जीवन है, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है और वो जान गए कि दिस इज़ द एक्चुअल लाइफ, राइट। आत्मा के स्तर पर जीना ही वास्तविक जीवन है, बाकी शरीर के स्तर पर जीना एक मुर्दे के जैसा है, क्योंकि शरीर तो निर्जीव रहता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, जान तो आत्मा देती है, राइट। और हम उसी आत्मा को भूलकर पूरे शरीर में मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं श्रील प्रभुपाद की एक ही दिन में बहुत सारे जगहों पे जाकर प्रचार करते थे। जैसे संडेज को वो लेक्चर करते थे साधना मंदिर में झांसी में, राइट। अनदर डे गीता मंदिर करके और एक जगह था, वहाँ पे करते थे। और फिर दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी करके जगह था, वहाँ पे करते थे। और बाकी टाइम बहुत सारे अनेक अनेक जो कांग्रेगेशन के लोग थे, जो कि कांग्रेगेशन बना नहीं था अभी, बट काइंड ऑफ कांग्रेगेशन जैसा था, तो उनके घरों में जाकर सत्संग प्रोग्राम अटेंड करते थे, घर घर में प्रोग्राम करते थे, कथा कीर्तन। इस तरह से लाइफ प्रभुपाद का ऑलमोस्ट झांसी में एक ऐसा जो उनका ड्रीम था, जो सपना श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने उनके लिए देखा था, गौर मोहन डे ने, कि ये बालक बड़ा होकर क्या करेगा, श्रीमद् भागवत के ऊपर व्याख्यान करेगा, मृदंग बजा के कीर्तन करेगा, रथ यात्राएं करेगा, है ना, भगवान की भक्ति का प्रचार करेगा। ये सपना उन्होंने अपने बालक के लिए देखा था गौर मोहन डे ने, और वही सपना श्रील प्रभुपाद उसको साक्षात साध्य करा रहे थे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद झांसी में रह रहे थे। और एक कैरेक्टर का नाम यहाँ पे राम, मिस्टर राम मित्रा करके एक शॉपकीपर थे, और उनका एक दुकान था स्टील का बर्तन का, शिव जी के मंदिर के पास में ही। तो श्रील प्रभुपाद कभी कभी डॉक्टर राम मित्रा, इनसे भी चर्चा करते थे, भगवत गीता और भागवतम की। उनके साथ जाके साधना मंदिर में लेक्चर करते थे। और कई बार श्रील प्रभुपाद डॉक्टर राम मित्रा के दुकान में जाते थे, जो कि स्टील का दुकान था, बर्तन का। तो ऐसा मतलब दोपहर में बाजार में ही एक जगह पे लगाया वो दुकान है, मार्केट प्लेस में, इतना दुकान है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग बर्तन खरीद रहे हैं, और प्रभुपाद उधर बैठते थे। प्रभुपाद उधर बैठ कर कहते हैं, द शॉप वॉज इन क्राउडेड झांसी बाजार and opened onto the busy street. Abhay would sit down like an ordinary customer amid stacks of stainless steel buckets, plates, bowls and lotas, and speak to Mr. Mitra and friends about Chaitanya Charitamrita. बर्तनों के ढेर के बीच में बैठकर डॉक्टर मित्रा से चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करते थे श्रील प्रभुपाद की। चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु कितने कृपाशाली है, चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी ते अचराति नगरादिग्राम, ये पूर्ण विश्व भर में फैलने वाला है। इस तरह से ये उनकी चर्चा चलती थी, राइट। और एक्चुअली ये जो मिस्टर राम मित्रा थे, ये काइंड ऑफ थोड़े पोएट थे, तो ये कुछ बुक भी लिखते थे कविताओं के ऊपर, कविताएं लिखते थे। तो श्रील प्रभुपाद उनसे चर्चा करते थे कि आपकी अभी नेक्स्ट बुक कब पब्लिश होने वाली है ना, आपकी कविता कब लिखने वाले हैं। और राम मित्रा कहते थे कि ये कविता मैंने लिखी है, अभी ये मैं पब्लिश करूँगा। राम मित्रा एक्चुअली अपने मेमोरियल में कहते हैं, अभय's ambition was no less than to make the whole city of Jhansi alive with Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि पूरा झांसी कृष्ण भावना में बन जाए, ऐसा राम मित्रा कहते हैं। उनका ये इतना एम्बिशन था। Abhay quoted Chaitanya Charitamrita, one who has received the great fortune of taking birth in India should make his life perfect and then do good for others by spreading Krishna consciousness. पृथ्वी ते आचरा भारत भूमि से जन्म होइला मनुष्य यार जन्म सार्थक करी परोपकार, ये राम मित्रा को कहते थे प्रभुपाद। और राम मित्रा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद उस समय उनको कहते थे, श्रील प्रभुपाद राम मित्रा को, देखो पूरा दुनिया हमारे लिए इंतजार कर रहा है। प्रभुपाद का कोई ठिकाना नहीं था वहाँ पे। झांसी में गए थे, मालूम भी नहीं कितने दिन रहने वाले हैं, क्या होने वाला है झांसी में आगे। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं डॉक्टर राम मित्रा को, जो बर्तन दुकान वाले जो मालिक हैं, कह रहे कि पूरी दुनिया हमारे लिए इंतज़ार कर रही है, दुनिया भर में प्रचार होने वाला है,
एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन आने वाला है, क्रांति आने वाली है। और कहते थे इस प्रकार तो राम मित्रा कहते थे हाँ 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 यस, पूरी दुनिया वेट कर रही है। श्रील प्रभुपाद का हरे कृष्णा। गजेंद्रनाथ प्रभु आप म्यूट कर सकते हैं। गजेंद्रनाथ प्रभु आप म्यूट कर दीजिए उनको, आप होस्ट है ना। ताकत सिंह आपका माइक बंद करिए। अरुण जी आपका माइक बंद करिए, माइक म्यूट करिए। मैं बोलूंगा उधर पैसे वो लेके गया, घर पे आऊंगा। ताकत सिंह आपका माइक बंद करिए। गजेंद्रनाथ प्रभु आपके पास होस्ट है ना, आप होस्ट है ना, आप म्यूट कर दीजिए उनको। हाँ नहीं, मैं मेरे पास नहीं आया होस्ट। अच्छा होस्ट नहीं है आप, ओके तो मैं कर देता। हाँ ओके ओके ओके। इस मीटिंग का होस्ट कौन है? वो आई नहीं आज वो माता जी। अच्छा चालू करके छोड़ के चले गए। हाँ अच्छा ओके कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते थे कि पूरी दुनिया हमारे इंतजार कर रही है, और राम मित्रा कहते थे हाँ हाँ यस यस, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, राइट। इस तरह से उन दोनों का डिस्कशन चलता था, और राम मित्रा अपने जो लिखे हुए पोएम्स है और श्रील प्रभुपाद को दिखाते थे। और जब एक बार राम मित्रा को पता चला कि श्रील प्रभुपाद को दूध बहुत पसंद है ना, गाय का, तो राम मित्रा के पास एक गाय थी, काली गाय। तो राम मित्रा उनके लिए रोज दूध अरेंज करते थे, और राम मित्रा कहते थे कि स्पेशली जो काली गाय होती है ना उसका दूध बहुत बढ़िया रहता है, तो आपको मैं रोज दूध सप्लाई करूँगा, है ना। प्रभुपाद साधु थे तो इनको दूध सप्लाई करते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद राम मित्रा के साथ बैठकर अपने इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के कई उनके साथ चर्चाएं किया करते थे। और कभी कभी श्रील प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद झांसी के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ पे जाकर नगर संकीर्तन करते थे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद राम मित्रा को कहते थे कि आप भी आइए मेरे साथ, चलते हैं बाजू वाले गांव में जाके हरिनाम संकीर्तन करके आते हैं, और राम मित्रा कहते थे कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरा दुकान है, यहाँ दुकान में बैठने के लिए कोई नहीं है, और वो मना करते थे। इस प्रकार ये उनका एक सुंदर शॉर्ट मेमोरियल दिया है। उसके बाद और एक व्यक्ति थे डॉक्टर सिद्धि करके, ही वॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ये भी श्रील प्रभुपाद से काफ़ी इम्प्रेस थे, और श्रील प्रभुपाद को उन्होंने अपने घर पे बुलाया था कई बार कीर्तन और कथा करने के लिए। तो उनके रूफ टॉप में बिल्डिंग के वहाँ पे प्रभुपाद ने कई बार कीर्तन किया था, और ये डॉक्टर सिद्धि उनके साथ जाकर गीता मंदिर में लेक्चर और प्रवचन करने में श्रील प्रभुपाद की मदद करते थे, गीता मंदिर और थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद वहाँ पे अलॉन्ग विद गीता लेक्चर्स कीर्तन भी करते थे हारमोनियम के साथ। प्रभुपाद वाज एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। हारमोनियम बजाते थे, मृदंग बजाते थे, करताल बजाते थे, वही खुद लेक्चर करते थे, खुद मैनेजर थे, एवरीथिंग प्रभुपाद। एक्चुअली इसको तो प्रभुपाद ने ऐसे ही बनाया, राइट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन डॉक्टर सिद्धि एक बहुत सुंदर चीज़ कहते हैं कि प्रभुपाद जब इस तरह से प्रोग्राम अरेंज करते थे तो उनके प्रोग्राम में मेन चीज़ था वो कहते थे द मेन थिंग वॉज टू परफॉर्म कीर्तन एंड गिव अ लेक्चर ऑन द भगवद गीता एंड द लाइफ ऑफ कृष्णा। किसी भी सत्संग प्रोग्राम में ये चीज़ मेन होनी चाहिए, कीर्तन के बगैर तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गीता के ऊपर लेक्चर देते थे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। और डॉक्टर सिद्धि बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद के लिए उनके वर्शिपेबल थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे और कहते थे चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रिय भगवान है करके। तो ये एक डॉक्टर सिद्धि करके हैं। उसके बाद राधेलाल मुलिक करके और एक है जो कि इम्पोर्टेंट कड़ी है इस एपिसोड में पूरे लीग ऑफ डिवोटीज में, राधेलाल मुलिक। तो ये एक्चुअली गीता मंदिर के सेक्रेटरी थे, गीता मंदिर और साधना मंदिर के सेक्रेटरी। और ये भी प्रभुपाद के साथ काफ़ी इम्प्रेस थे और प्रभुपाद के साथ काफ़ी समय बिताते थे। राधेलाल मुलिक कहते हैं कि आई यूज टू स्पेंड ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स एवरी मॉर्निंग विथ श्रील प्रभुपाद। 3 से 4 घंटे ये प्रभुपाद के साथ बिताते थे हर सुबह कथा कीर्तन करते हुए, और कहते थे कि प्रभुपाद के पास 2 बड़े बड़े ग्रंथ थे, 2-3 प्रभुपाद उस ग्रंथ में से पढ़ते थे, और स्पेशली चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में पढ़ते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इन सारे व्यक्तियों से मिले। इसमें हमें 2-4 नाम लिए। डॉक्टर शास्त्री उनके रेसिडेंस में रहते थे प्रभुपाद, उनके फर्स्ट फ्लोर 2nd फ्लोर में। उसके बाद राम मित्रा, डॉक्टर ये
डॉक्टर सिद्धि आयुर्वेदिक डॉक्टर और राधेलाल मुलिक, जो कि गीता मंदिर और साधना मंदिर के सेक्रेटरी थे, राइट। उसके बाद शिल प्रभुपाद को एक यहाँ से भी कड़ी जुड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जुड़ेगा, क्योंकि राधेलाल मुलिक जो है एक बार शिल प्रभुपाद के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक ऐसे रास्ते से चलते चलते उनको एक बड़ा बिल्डिंग दिखता है, और उस बिल्डिंग को देखकर मतलब एकदम सुंदर पिक्चर्स एकदम लैंडस्केप के साथ बना हुआ, बहुत सुंदर उसके एंट्री गेट्स हैं और ट्रेडिशनल और जो मेन सिपरी बाज़ार था उसके अलॉन्ग साइड था ये, उसका नाम था भारती भवन करके, बड़ा बिल्डिंग। तो प्रभुपाद उनके साथ चलते हैं, देखते हैं ये बिल्डिंग क्या है। तो राधेलाल मलिक को पूछते हैं कि ये बिल्डिंग कौन सा है, इतना बड़ा बिल्डिंग है। तो उस समय राधेलाल मलिक कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, राधा मेमोरियल करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसके अंदर छोटा सा मंदिर है। और कहते हैं कि ये एक्चुअली बहुत साल पहले एक 1939 उस तब की बात है, एक वैष्णव लैंडलॉर्ड थे राधा भाई करके, ये उनके स्मरणार्थ बनाया गया था। बहुत बड़े ज़मींदार और वैष्णव थे वो, तो उनके स्मरणार्थ भारती भवन करके बिल्डिंग बनाया था, उसके अंदर एक राधा मेमोरियल करके छोटा सा मंदिर था। तो प्रभुपाद उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, देखते हैं बिल्डिंग के इर्द गिर्द यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, किस तरह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर डिज़ाइन, बड़े बड़े पिलर्स हैं। और थोड़ा अंदर जाने के बाद प्रभुपाद देखते हैं कि एक जगह पे एक स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र लिखा हुआ था, हरे राम से स्टार्ट हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरे कृष्ण स्टार्ट करवाया ट्रेडिशनली वेदों में वो हरे राम से मिलता है, राइट। तो प्रभुपाद ने देखा, अरे यहाँ पे महामंत्र लिखा हुआ है। प्रभुपाद बोले यही तो बिल्डिंग हमारे काम की है। बोले दिस बिल्डिंग इज मेंट फॉर आवर यूज, ये बिल्डिंग हमारे लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकट की है। हो गया। अभी प्रभुपाद बोले कि यही मुझे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो आज मुझे मिल गया। तो राधेलाल मुलिक देखने लगे, बोलने लगे कि ये बिल्डिंग ऐसी है और उसके किसके अंडर में है, क्या है वगैरह वगैरह बताने लगे। शिल प्रभुपाद थोड़ा अंदर चले गए और पूरा इंक्वायरी करने में पता चला कि वहाँ पे और एक व्यक्ति रहता था अंदर, जो कि शिल प्रभुपाद के ही अनुयायी बनने वाले बाद में, डॉक्टर मिश्रा करके, प्रभाकर मिश्रा। तो जो पता किया उन्होंने, तो पता चला कि इस बिल्डिंग के अंदर ये सब मुलिक सिद्दीकी ये सब लोग आके उन्होंने छानबीन की। पता चला कि डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा ये यहाँ पे रह रहे हैं। और डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा को जब पूछा गया कि यहाँ पे कौन कौन रहता है, क्या क्या गतिविधि होती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल एक छोटे से रूम में मैं रहता हूँ और सुबह यहाँ पे गीता के ऊपर मैं लेक्चर लेता हूँ संडे को। उसके अलावा यह बिल्डिंग किसी भी काम में अभी तक आई नहीं है। तो जब प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ओके, तो हम इसको यूज़ करेंगे अभी, तो प्रभुपाद के मन में पूरा बैठ गया, माइंड के अंदर सेट हो गया कि ये मेरा पहला इस्कॉन टेम्पल है काइंड ऑफ बोले कि लीग ऑफ डिवोटीज यहीं से स्टार्ट होगा। तो प्रभुपाद अंदर गए, इंस्टेंटली इमीडिएटली उन्होंने देखा अंदर यहाँ वहाँ पे बिल्डिंग के सारे पिलर्स, अलग अलग रूम्स। उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पे 5 रूम हैं। तो प्रभुपाद ने अपने मन के अंदर प्लान बना लिए कि ये रूम कीर्तन के लिए होगा, ये रूम लेक्चर के लिए होगा, बोले ये रूम भगवान का मेन गर्भगृह होगा, डीटी ऑल्टर रूम। उसके बाद बोलने लगे कि ये रूम सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए आश्रम बनेगा, ये रूम किचन बनेगा। इस तरह से पूरा ढांचा बना दिया उन्होंने बोले कि ये पूरा एक सेटअप तैयार हो गया इस तरह से और साथ में उन्होंने देखा कि इस बिल्डिंग के बाहर गाय को चरने के लिए मैदान भी है, ग्रेजिंग करने के लिए, बोले ये भी उन्होंने देखा वहाँ पे। प्लस जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, उन्होंने अपने मठों में प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, राइट। तो प्रभुपाद ने वो भी जगह लोकेट कर लिया कि बिल्डिंग के इस सेक्शन में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस बैठेगा, यहाँ से मैगजीन प्रिंट होंगे, बुक प्रिंट होंगे। इस तरह से उन्होंने एक विश्वव्यापी संकीर्तन आंदोलन यहाँ से फैलाने के लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशन तैयार कर दिया। बोले ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा हेड ऑफिस होगा लीग ऑफ डिवोटीज का, और यहाँ से पूरा प्रचार होगा, यहाँ से कीर्तन होगा, लेक्चर होगा, प्रसादम बटेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम बनेगा, कांग्रीगेशन बढ़ेगा, सब कुछ बनेगा यहाँ पे, राइट। लेकिन अभी ये तो सब प्रभुपाद ने अपने आइडियाज़ बना लिए थे, लेकिन बिल्डिंग तो किसी और का था, राइट। तो जब इंक्वायरी करने के लिए चले गए
तो पता चला कि इस बिल्डिंग का एक काइंड ऑफ उसे ट्रस्टी बोल सकते हैं या फिर केयर टेकर था एक, जिसके अंडर में था ये केयर में, मिस्टर रेवा शंकर भयाल करके। राधा मेमोरियल के जो डिसेंडेंट थे, जो जिन लैंडलॉर्ड के नाम से बिल्डिंग बनाया गया था, राधा भाई, तो उनके कई कॉन्टेक्ट्स के जो डिसेंडेंट्स रहेंगे, उन्होंने उस बिल्डिंग को केयर करने के लिए इस व्यक्ति को अपॉइंट किया था, मिस्टर रेवा शंकर भयाल करके। तो ये मिस्टर रेवा शंकर भयाल, जब इनके पास ये सारे लोग चले गए, कौन कौन, ये सिद्धि, उसके बाद डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर और राम मित्रा, ये सब लोग गए और उन्होंने कहा कि देखो ये स्वामी जी आए हैं बाहर से, भक्तिवेदांत स्वामी तो नहीं थे उस समय, कहने लगे कि ये अभय चरण करके, और ये चाहते हैं कि इस भारती भवन का उपयोग गीता भागवत का सत्संग का प्रचार करने के लिए किया जाए। तो इन्होंने उसको बता दिया और वो अग्री भी हो गए, रेवा शंकर भयाल। और साथ में झांसी में एक एक एजुकेटेड लेडी थी, उसका नाम था सूर्यमुखी शर्मा करके, वो भी इम्पोर्टेंट कड़ी है, बाद में आएगी। तो भी उनकी लीग ऑफ डिवोटीज़ की काइंड ऑफ मेंबर बन गई। उसने कहा कि मैं भी सपोर्ट करती हूँ, स्वामी जी को ये बिल्डिंग में यहाँ से प्रचार करना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया और ये रेडी हो गए रेवा शंकर भयाल। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं ये लीग ऑफ डिवोटीज़ के लिए क्या करता हूँ, ये आपको ऑफ़र करता हूँ। तो ऑफर्स उन्होंने इस तरह से ऑफ़र किया। बाद में पेपर वर्क करना था उनको, इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लखनऊ में बोला, जाके लखनऊ में जाकर रजिस्ट्रेशन करके आ जाओ। उस समय झांसी छोटा सा शहर था, झांसी से बाद में जो लखनऊ बड़ा सिटी आता है। तो प्रभुपाद ने अपने कुछ लोगों को उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है ना, वो बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए लीग ऑफ डिवोटीज़ अपने कुछ भक्तों को भेजा, साइन के साथ करके उसको रजिस्टर करके लेके आ गए। और प्रभुपाद ने इस तरह से अपना एक फर्स्ट एक काइंड ऑफ लीग ऑफ डिवोटीज़, जो झांसी में उनको सपना था कि यहाँ से मैं एक गौड़ीय मठ तो पूरा बिखर गया, लेकिन मैं उसके जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा। और उसके तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कहते हैं कि लगभग 50 रुपये का डिपॉजिट जमा करवाया ऑन February 4 लखनऊ में जाकर, और सिग्नेचर सारे अपने जो मेंबर थे उनका सिग्नेचर करवाया, और इस तरह से लीग ऑफ डिवोटीज़ को ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया और वापस झांसी चले आए। झांसी में आने के बाद राधा मेमोरियल में प्रभुपाद के लिए एक रूम था, उस रूम में रहते थे प्रभुपाद भारती भवन के अंदर। और उनके पड़ोसी थे प्रभाकर मिश्रा, जो कि प्रोफेसर थे। तो एक्चुअली यहाँ पे उनका शेड्यूल दिया गया है प्रभुपाद का, भारती भवन में क्या शेड्यूल था। कहते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रभुपाद राइटिंग करते थे सुबह सुबह। उसके बाद 5 से 5:30 मॉर्निंग वॉक करते थे आधा घंटा। फिर 5:30 से 7 चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 7 से 8 वापस गीता के ऊपर क्लास करते थे। फिर 8 से 10 प्रभुपाद राइटिंग करते थे। इस तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम ख़त्म। जो आज इस्कॉन टेम्पल का स्ट्रक्चर है वही ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सुबह राइटिंग करना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, और बाद में भागवतम क्लास करके वापस पुनः 8 से 10 राइटिंग करके प्रभुपाद रिटायर हो जाते थे। दोपहर में लंच लेते थे, उसके बाद लेट आफ्टरनून लोगों से मिलने के लिए जाते थे पूरे झांसी में, यहाँ वहाँ वेल विशर फैमिली मेंबर्स जो भी रहेंगे उस टाइम के। और फिर वापस रूम में आने के बाद 7 बजे तक लिखते थे पूरा राइटिंग। फिर 7 बजे शाम का लेक्चर होता था, अनेक जगहों पे, जैसे हमने देखा था गीता मंदिर, साधना मंदिर और थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर प्रभुपाद रात को रिटायर होते थे। इस तरह से प्रभुपाद का शेड्यूल चल रहा था बड़ा, जो उनको चाहिए था एग्जैक्टली वही उनको मिला झांसी में। और प्रभुपाद ने उस समय एक दिन फिर डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, यहाँ से अभी इसको वेलकम ओपनिंग करना है। इस तरह से धीरे धीरे जब सब सेटल हो गया, बन गया, मेंबर्स बन गए, और लीग ऑफ डिवोटीज़ के सारे मेंबर थे जो हमने नाम लिया अभी, डॉक्टर सिद्दीकी, प्रभाकर, डॉक्टर शास्त्री। इस तरह से सेट होने के बाद May 16 May 16 कब था? कल था May 16, 1953 प्रभुपाद ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा ओपनिंग का। तो झांसी के आसपास और जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ के आसपास के गवर्नमेंट के, उन सबको बुलाया और बड़ा प्रोग्राम रखा राधा मेमोरियल में। और वहाँ पर प्रभुपाद ने
ऑफिशियली लीग ऑफ डिवोटीज को ओपन किया। कीर्तन, लेक्चर, लार्ज स्केल में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। प्रभुपाद ने गीता में से लेक्चर दिया, राज विद्या, राजगुह्यम इसके ऊपर, और ब्रह्म संहिता गवाया। और इस तरह से एक 16 पेज का प्रोस्पेक्ट उन्होंने बनाया कि ये क्या है हमारा संस्था, कैसे काम करता है, कैसे इस प्रचार होगा वगैरह वगैरह। इस तरह से प्रभुपाद सब कुछ सेट हो गए थे। झांसी में अभी प्रचार बढ़िया हो रहा था, है ना, जैसे भी चल रहा था। और एक दिन अचानक प्रभुपाद को लेटर आता है। ये लेटर कहाँ से आया? ये लेटर उनके जो अब प्रभुपाद तो घर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ छोड़ के आए थे यहाँ पे। सोचा नहीं था कि वापस जाऊँगा, झांसी में रहूँगा, लेकिन ऐसा ऑफिशियली नहीं छोड़ा था, बट यहाँ पे रह के प्रचार कर रहे थे। तो एक दिन अचानक उनको लेटर आता है ना, लेटर आता है कि उनका जो बिज़नेस है इलाहाबाद में उनका बिज़नेस चल रहा था थोड़ा बहुत, वो क्या हो गया, पूरी तरह से बल्गराइज हो गया, पूरा चोरी हो गया। सब सामान उसके जो सर्वेंट थे वो चोरी करके पैसा वैसा लूट के वहाँ पे सब भाग गए वहाँ से। और कहते हैं कि लगभग 7,000 रुपये का वहाँ पे उनको नुकसान हुआ। और प्रभुपाद ने जब ये लेटर देखा, है ना, तो प्रभुपाद ने उस लेटर को देखकर कि किस तरह से मेरा बिजनेस चौपट हो गया, सारा मानो मकान, उसमें जो सामान था फैक्ट्री का, सब कुछ लूट गया। प्रभुपाद उस लेटर को देख के हंसने लगे। और प्रभुपाद हंसते हंसते उन्होंने भागवतम का एक श्लोक बोला, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजेत अस्य स्वजन दुखे दुखितम। ये भागवतम का 10वें स्कंद का श्लोक है, जो प्रभुपाद ने पहले भी कोट कर चुके थे। प्रभुपाद देखने लगे कि यस, ये क्या है, दिस इज कृष्णास मर्सी अपॉन मी। ये भगवान की मेरे ऊपर क्या हुई है, बड़ी असीम कृपा हुई है। मैं थोड़ा आसक्त था अपने बिजनेस से, अभी भी मैं सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा, परिवार को बहुत सारा कुछ दे दूंगा। ये मेरी आखिरी आसक्ति थी, वो भी कृष्ण ने क्या कर दी, तोड़ दी। अभी मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, प्रचार करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो गया हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली, अभय सेड दिस इज गुड फॉर मी, है ना। और एक्चुअली डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, इन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आप जाओ ना वापस, आप प्रयागराज चले जाओ, इलाहाबाद जाओ और देखो क्या हुआ है, कैसे कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, दिस इज गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छा है ये। प्रभुपाद कहते हैं, आई वॉज सैड बट नाउ वन ग्रेट अटैचमेंट हैज़ कम टू एन एंड एंड माई लाइफ इज फुली सरेंडर्ड एंड डेडिकेटेड टू श्री श्री राधा माधव। ये भगवान की शुद्ध भक्ति इस तरह से देख सकते हैं। आप देखेंगे भागवत के 5वें स्कंद में भी, जब नारद मुनि के उनके पूर्व जीवन का वृत्तांत जब देते हैं, दासी के पुत्र थे, आपने पढ़ा होगा भागवत के फर्स्ट कैंटो के 5वें अध्याय में ये वर्णन। जो उनकी माँ थी दासी, अकेली थी उनका केयर लेने वाली, और नारद मुनि बालक अकेले थे, है ना। जो भक्ति वेदांती उनके घर में आए और उन्होंने उनके घर में 4 महीने आश्रय लिया, बरसात के 4 महीने जो है ना चातुर्मास का रहता है, उनकी माँ ने सेवा किया। भक्ति वेदांती इसका उच्चिष्ट खाकर जो दासी पुत्र थे नारद मुनि पहले जीवन में, उनके अंदर भक्ति भाव प्रभावित हो गया। बाद में भक्ति वेदांती वहाँ से चले गए अपने अपने स्थानों को, बरसात खत्म होने के बाद। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, सांप ने उनकी माता को दंश दे दिया और माँ मर गई। उस समय नारद मुनि उनके दुख हुआ डेफिनेटली, बट वो एक सांसारिक व्यक्ति की तरह नहीं रोए। उन्होंने, वहाँ भागवत में लिखा हुआ है, नारद मुनि सोचने लगे कि ये भगवान ने क्या किया है, उन्हें मुझे एक आसक्ति से मुक्त कर दिया, और वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करके आगे लेके जाना चाहते हैं। नारद मुनि फिर उसी क्षण उसी समय उन्होंने जो भी रिचुअल रहेगा वो किया होगा उनकी माँ के लिए, और अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हुए वहाँ से सीधा आगे बढ़े, वो दक्षिण उत्तर की तरफ भगवान की खोज में। जो भक्ति वेदांती ने उन्हें शिक्षा दी थी भगवान की भक्ति के बारे में। तो ये संत महात्माओं और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो गए संसार से, इनका ऐसा भाव होता है। संसार में अगर कुछ गतिविधियाँ हुई जिससे उनको हानि पहुँचे, इससे वो दुखी नहीं होते, बल्कि देखते हैं कि किस तरह से भगवान मुझे एक कदम उनकी तरफ बुला रहे हैं, राइट। क्योंकि आखिर हम सब के केयर टेकर तो भगवान है। चाहे हमें कभी बहुत सारी धन दौलत मिले, तभी भी वही हमारे केयर टेकर है।
धन दौलत ना हो तभी वो हमारे केयर टेकर है, राइट। आप बोलेंगे है तो फिर कैसे, धन दौलत है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी रक्षा कैसे होनी चाहिए, ये भी भगवान ही हमारी रक्षा कराते हैं। आज अगर हमारा बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया, लाख रुपया होने के बाद भी, करोड़ रुपया होने के बाद भी कुछ काम का नहीं है वो, बराबर ना। हमें लगता है कि मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा है, मैं धनी हूँ, सुखी हूँ, आई एम वेरी सुरक्षित, आरक्षित। भाई कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है वो, लेकिन होता नहीं है भगवान की कृपा से। तो भगवान हमें सुरक्षित रख रहे हैं ना। आज हमारे घर में बहुत सारा धन दौलत रहेगा, कल किसी ने चोरी कर दिया तो चोरी नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने उसकी रक्षा करके रखी है, राइट। और जब हमारे पास नहीं होता है, हमें दुख होता है, तो उस दुख से उभरने के लिए भी भगवान हमें शक्ति देते हैं, है ना। इस तरह से भगवान हमारे क्या है, आश्रय स्थान है किसी भी अवस्था में जीवन के, चाहे हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो या ना हो। तो श्रील प्रभुपाद इस चीज़ को देख सकते थे यहाँ पे। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के उस समय जो पुत्र थे वृंदावन करके, वो झांसी में आ पहुँचे, है ना, प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्रभुपाद आप चलो वापस कलकत्ता, और अपना बिजनेस जो है ना, प्रयागराज में तो डूब गया था, कलकत्ता में थोड़ा बहुत बिजनेस था। तो उनके पुत्र वृंदावन करके हैं, है ना, वो यहाँ पे आके गए थे एक बार चौपाटी में, वृंदावन करके, प्रभुपाद के पुत्र, उनके जैसे दिखते हैं एकदम डिक्टो। तो वो वहाँ पे आके प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद चलो वापस कलकत्ता चलो, और हमारा बिजनेस जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया उसको ठीक ठाक करते हैं और रहते हैं वहाँ पे। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं नहीं आ सकता। बोले अभी मैं यहाँ से नहीं आ सकता हूँ, मेरी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, आप जाओ और आप जो भी करना है करो बिजनेस का, है ना। मना कर दिया उन्होंने कहा कि मेरा अभी यहाँ पे राधा मेमोरियल में, भारती भवन में जिम्मेदारियाँ बढ़ गया है, लीग ऑफ डिवोटीज बढ़ गई है ना। तो विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी कि बिजनेस छूट गया, फैमिली छूट गई, झांसी में आके बैठ गए और झांसी में प्रचार करने लगे। और झांसी में इतना उनको होप लग रहा था कि यहाँ से विश्वव्यापी आंदोलन निकलेगा बाहर। लेकिन देखिए क्या टर्न और ट्विस्ट आता है उनके लाइफ में। तो उसके तत्पश्चात ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद ने फिर जो है ना प्रभाकर मिश्रा करके थे, उनके साथ जो राधा मेमोरियल में रह रहे थे, उनको एक बार फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने सेक्रेटरी अपॉइंट किया था लीग ऑफ डिवोटीज़ का। धीरे धीरे उनको दीक्षा भी दे दिया श्रील प्रभुपाद ने। ये श्रील प्रभुपाद के प्रथम शिष्य बने, उनका नाम रखा गया आचार्य प्रभाकर, है ना, प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर करके, ये प्रभाकर मिश्रा का। तो प्रभाकर मिश्रा कहते हैं, व्हेन आई फर्स्ट मेट स्वामी जी, ही सेड टू मी, यू आर अ ब्राह्मण एंड अ प्रभाकर एंड यू आर ईटिंग इन द रेस्टोरेंट। आप ब्राह्मण हैं, प्रभाकर हैं, और होटल में खाते हैं आप। देखिए मतलब होटल में खाना कितना ब्राह्मणों के लिए अनक्लीन माना जाता था, राइट। तो उस समय वो बोले कि हाँ मैं होटल में खाता हूँ, क्या करूँ मैं। कोई पकाने वाला नहीं है और मुझे भी आता नहीं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है आओ मेरे साथ। तो अंदर लेके आए उनको रूम में, राधा मेमोरियल में, और उनको बोले कि चलो मैं आपके लिए कुकिंग करता हूँ। और प्रभुपाद ने खुद उनको कुकिंग करके प्रसादम खिलाया। इस तरह से एक्चुअली प्रभुपाद जहाँ जहाँ भी रहे ना, ये चाहे पहले डॉक्टर मिश्रा के साथ हो, डॉक्टर शास्त्री के साथ हो, या फिर इस समय प्रभाकर मिश्रा, या फिर बाद में जब प्रभुपाद अमेरिका जाएंगे 1965 सैली अग्रवाल के घर पर, और बावरी में, है ना, वहाँ भी प्रभुपाद, और डॉक्टर मिश्रा करके एक अमेरिका में मिलेंगे प्रभुपाद को 1965 में, वहाँ पे मायावादी, उनके साथ भी प्रभुपाद रह के खुद भोजन बना के उनको खिलाते थे, है ना। जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए अपना भोजन खुद बनाया उन्होंने, है ना। तो वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि इस तरह से मुझे पहली बार भगवान का प्रसाद खाने का मौका मिला प्रभुपाद की कृपा से। तो प्रभुपाद मेरे लिए भोजन बनाते थे, मैं उनको मदद करता था। इस प्रकार हम लोग वहाँ पे बैठकर, है ना, कथा कीर्तन करते थे, प्रसाद लेते थे साथ में। और प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा को कहा कि आप क्यों ना शेव कर लो पूरा अपने आप को, पूरा बाल मुंडवा लो। और उन्होंने बाल मुंडवा भी लिया। और कॉलेज में गए पढ़ाने के लिए, तो सब लोग उनको हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, अरे ये टकलू बन के आ गया। तो ये प्रभाकर आचार्य वापस घर में आए, प्रभुपाद बोले प्रभुपाद सब लोग मेरे को हंस रहे। तो प्रभुपाद बोले ओके ठीक है, क्योंकि आप गृहस्थ लाइफ, मतलब आप प्रोफेसर हैं तो आप बाल रख सकते हो, कोई बात नहीं, वापस बाल रख लो। तो फिर उन्होंने वापस बाल बढ़ाना चालू किया। इस तरह से लीग ऑफ डिवोटीज के आचार्य प्रभाकर सेक्रेटरी बन गए, प्रभुपाद के सबसे पहले दीक्षित भक्त बन गए। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद के दीक्षित भक्त बने,
लेकिन फिर भी वो फुल टाइम नहीं थे, पार्ट टाइम ही थे, क्योंकि उनका अपना कॉलेज का नौकरी था, पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। तो इस तरह से प्रभात को अभी भी कोई फुल टाइम असिस्टेंट नहीं मिल रहा था, और ये डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, सॉरी आचार्य प्रभाकर, इनको वो कहते हैं कि प्रभुपाद ने मुझे क्या किया, दीक्षा दिया, मेरे गले में कंठी माला पहना दिया, मुझे महामंत्र सिखाया कैसे जप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे सेक्रेटरी बना दिया लीग ऑफ डिवोटीज़ का। और उन्होंने कहा कि नाउ यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द लीग ऑफ डिवोटीज़, जो विश्व भर में प्रचार करने वाला है, राइट। और वो कहते हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ पास के गाँव में जाता था, नगरों में जाकर संकीर्तन करता था। इस तरह से हम दोनों मिलकर कथा कीर्तन करते थे। इस तरह से प्रभुपाद का ये प्रोग्राम था कि झांसी के आसपास जितने भी गांव हैं या नगर है छोटे मोटे, उन नगर और गांव में जाकर। आप म्यूट हो गया प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हरे कृष्ण। इस तरह से श्रील प्रभुपाद झांसी के आसपास जितने भी गांव थे, नगर थे, वहाँ पर जाकर नगर संकीर्तन किया करते थे, राइट। और तो आचार्य प्रभाकर उनके साथ जाया करते थे, स्पेशली जो आसपास के गांव में। एक गांव का नाम दिया है चीर गांव करके, राइट। वहाँ पे एक फेमस उस समय की पोइट रहती थी मैथिली शरण गुप्ता करके। तो उन्होंने उनको एक बार इनवाइट किया प्रभुपाद को उनके घर में, वहाँ पे गए, इनवाइट किया, प्रोग्राम किया उन्होंने, प्रभुपाद ने वहाँ पे लेक्चर किया, प्रसादम वगैरह हुआ, सक्सेसफुली वहाँ पे प्रचार किया प्रभुपाद ने। और वहाँ पर प्रचार करके प्रभुपाद वापस रिटर्न आ गए झांसी की तरफ। प्रभुपाद कहते हैं मतलब वर्णन करते हैं वहाँ पे कि एक्चुअली ऐसे गांव में जो प्रचार करते हैं लोग, तो गांव में प्रचार करते समय आपको ऐसा करके भी लगता है कि गांव के लोग आए, उनको क्या पता है, क्या जानते हैं ये लोग, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि पहले के ज़माने में गांव में लोगों को क्या था, गीता और भागवत के बारे में मालूम रहता था। क्योंकि गांव में लोग क्या करते थे, संध्या के समय में जो कट्टा रहता है ना, आजकल हम कट्टा ही बोलते हैं, वहाँ बैठ के ताश नहीं खेलते थे। आज आप देखेंगे ट्रेन के ट्रैक के साइड में कहीं छाँव पड़ी रहेगी, या गांव में गली में जहाँ कहीं नुक्कड़ रहेगा, लोग बैठ के पत्ते खेलते रहते हैं, राइट। पहले लोग ऐसे नहीं थे। संध्या के समय में लोग एकत्र जाते थे और हरि कथा के ऊपर चर्चा किया करते थे, भगवान की कथा के ऊपर चर्चा करते थे, कीर्तन करते थे। इस तरह से सबको मालूम रहता था। और प्रभुपाद इस तरह से प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर को बताया करते थे कि देखो ये जो गाँव के लोग हैं ना, ये अनपढ़ नहीं है, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लगता है अनपढ़ है। ऐसे उनको बता के बहुत सारी जानकारी दिया करते थे। और इस तरह से जब प्रभुपाद प्रीचिंग करने लगे वहाँ पे झांसी में, तो अभी वो अकेले थे। अकेला आदमी कितना करेगा, खुद का जीवन भी संभालना है, एज हो गया था ऑलरेडी, 54 के आसपास पहुँच गए थे। अब खुद को संभालना है, इस तरह से प्रचार करना है, कई जगह प्रसाद बांटते होंगे वो भी करना है, कीर्तन करना है, लेक्चर देना है, कितना कुछ चीज़ें होती है। आज हम इस्कॉन में कोई एक प्रोग्राम करते कितना सपोर्ट रहता है, टेम्पल का सपोर्ट है, कांग्रीगेशन का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। इतना सपोर्ट के बाद एक प्रोग्राम करते हमको लगता थक गया, मैं बहुत थक गया, देखिए एक प्रोग्राम हो गया, अगले 4 दिन छुट्टी, अभी कोई काम मत दो। एक कांग्रीगेशन प्रोग्राम अगर कोई फेस्टिवल करते हैं तो 4 दिन छुट्टी चाहते हैं लोग। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद इस तरह से जब कर रहे थे तो उनको ज़रूरत महसूस हुआ कि लोग होने चाहिए यहाँ पे सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद ने एक ऐड डाला न्यूज़पेपर में, जानते हैं ये पहला ऐड था। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए ऐड डाला उन्होंने। प्रभुपाद ने ऐड डाला, ये ऐड में लिखा था वांटेड, जैसे आप लोग जैसे आजकल कोई नौकरी डालता है ना, वांटेड, तो प्रभुपाद ने लिखा वांटेड। क्या लिखा नीचे, लिखा कैंडिडेट फ्रॉम एनी नेशनैलिटी टू क्वालिफाई देमसेल्फ एज रियल ब्राह्मणास फॉर प्रीचिंग द टीचिंग ऑफ भगवद गीता फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। लिखा वांटेड, हमें ज़रूरत है ऐसे कुछ लोगों की जो हमारे इधर आके भगवद गीता का प्रचार कर सकते हैं। उनको हम रहने के लिए फ्री जगह देंगे, खाने के लिए फ्री प्रसाद देंगे। पगार के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि पगार नहीं है, राइट। अभी लिख दिया खाना रहना फ्री, है ना, आपका एप्लीकेशन भेजिए। और नीचे लिखा उन्होंने डिजर्विंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग, अप्लाई AC भक्ति वेदांत। स्वामी नहीं था क्योंकि संन्यास नहीं लिया अभी तक प्रभुपाद ने, लिखा AC भक्ति वेदांत, फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ द लीग ऑफ डिवोटीज, भारती भवन, पोस्ट ऑफिस झांसी, UP। ऐसा ऐड डाल दिया। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि कम से कम
है ना। प्रभुपाद लिखते हैं माई मिशन डिजायर टू ट्रेन अप टू 40 ट्रेनिज, कम से कम 40 लोग मुझे चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए। तो उस समय झांसी छोटा था ना, तो प्रभुपाद सोचे 40 लोगों में हो जाएगा यहाँ पे आसपास जितना भी प्रचार करना है। और कहते थे कि आई हैव आस्क्ड द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दिस यूजफुल एजुकेशनल पर्पज़। मैंने गवर्नमेंट से पूछा है और मैं इन लोगों को क्या करूँगा, ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग करके इनको मैं प्रचार के लिए कॉम्पिटेंट बनाऊंगा। एक आश्रम का सेटअप प्रभुपाद ने अप्लाई किया। इस तरह से प्रभुपाद कहने लगे कि एक्चुअली आई हैव नो इंक्लिनेशन फॉर एनी संन्यास लाइफ which is rather difficult job for the fallen people of this age. The so-called sannyasis in red garments have spoiled the good name of the such order of life. प्रभुपाद कहने लगे मुझे कोई सन्यासी नहीं बनाने हैं, मुझे केवल सेवा करने वाले लोग चाहिए, सेवक चाहिए जो भगवत गीता का प्रचार करे। प्रभुपाद कहने लगे कि तथाकथित जो आजकल सन्यासी है, ये लोगों ने केवल लाल कपड़ा पहनते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इस तरह से सन्यास आश्रम का नाम बदनाम कर दिया है। केवल खाना पीना रहना और फिर बाकी जो गलत चीज़ें होती है उसका तो हिसाब नहीं है। तो प्रभुपाद बोले मुझे कोई ऐसा बनाना नहीं है, मुझे केवल सेवक चाहिए जो गीता का प्रचार कर सके। राइट, इस तरह से प्रभुपाद ने एप्लीकेशन डाला। ऑफकोर्स उसको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड देन कोई आया नहीं, बट दैट वाज द डिज़ायर ऑफ शिला प्रभुपाद, यू नो। उनकी उस डिज़ायर को रेसिप्रोकेट करते हुए भगवान ने आज कितने आश्रम खोल दिए पूरे विश्व भर में। जितने मंदिर उतने आश्रम बने हुए हैं, यू नो। गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ से कितने सारे आश्रम खुल गए प्रभुपाद की उस इच्छा से। इस तरह से प्रभुपाद ने ये वर्ल्ड वाइड सोसाइटी एस्टेब्लिश करने हेतु ये फर्स्ट इनिशिएटिव झांसी से स्टार्ट किया। लेकिन अभी भी भारतीय भवन बिल्डिंग प्रभुपाद के कब्जे में नहीं था। वो भारतीय भवन बिल्डिंग अभी भी रेवाशंकर भयल के तो उसके ही अंडर में था। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि लीग ऑफ डिवोटीज के अंडर आ जाए पूरी तरह से रजिस्टर होकर, है ना। तो वो एक दिन सोचने लगे कि ये तो खाली उसने प्रॉमिस किया कि मैं दूंगा, और लीग ऑफ डिवोटीज मैंने रजिस्टर किया है और लीग ऑफ डिवोटीज भारतीय भवन में रहता है करके ये भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मेरे पास नहीं आया है। राइट, तो इस प्रकार एक बार उन्होंने अप्रोच किया रेवाशंकर भयल को। शिला प्रभुपाद ने कहा कि आप क्या करो, क्योंकि ये मेरा प्रचार का कार्य है और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए कर रहा हूँ। आप इसको मुझे क्या कर दो, एक ऐसा क्लॉज रहता है डीड ऑफ गिफ्ट करके, जो लॉयर लोग रहेंगे उनको मालूम रहेगा, डीड ऑफ गिफ्ट करके, कि आप ये मुझे दान रूप में दे दो, यू नो। जब प्रभुपाद ने प्रपोज किया तो उस समय मिस्टर भयल, उन्होंने कहा, रेवाशंकर भयल ने, ठीक है मैं दे दूंगा, आप क्या करो 500 रुपये भरकर आप इस बिल्डिंग को रजिस्टर कर लो आपके नाम के ऊपर। तो 500 रुपये भी उस समय बहुत बड़ी बात थी प्रभुपाद के लिए, है ना। बट प्रभुपाद बोलने लगे अरे अभी मेरा 7,000 का लॉस हो गया बिजनेस का, है ना, और मेरे पास अभी रिसेंटली मैं जब झांसी से यहाँ से ऑपरेशन करना चालू कर दिया मैंने, यहाँ से अभी तक लगभग मैंने 3,000 रुपये खर्च हो चुके हैं मेरे। किसमें? ये भारतीय भवन का ग्रैंड ओपनिंग किया, बहुत सारे संकीर्तन कार्यक्रम होते हैं, शुरुआत में किसने दिया होगा पैसा प्रभुपाद को? तो प्रभुपाद बोलने लगे मेरे पास कुछ भी पैसे, विचार कीजिए प्रभुपाद के पास 500 रुपये भी नहीं था उस समय भारतीय भवन को रजिस्टर करने के लिए। इस प्रकार इच्छा होने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया उनको। और उनके साथ जो रहते थे प्रभाकर आचार्य, जो उनके प्रथम डिसाइपल थे, वो एक्चुअली वर्किंग थे, उनके फर्स्ट डिसाइपल, लेकिन उनका भी उतना सैलरी नहीं था, है ना। तो वो भी एक्चुअली उनको कुछ दे नहीं पाए, बोलने लगे कि मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है। इस प्रकार वो ऐसे ही रह गया, ये लटक के रह गया कि पैसा नहीं दे पाए प्रभुपाद। इवन 500 रुपीज़ भी रेज नहीं कर पाए भारतीय भवन को खरीदने के लिए। और प्रभुपाद का जितना भी कांग्रीगेशन था अभी तक झांसी में बना हुआ, वो तो सब स्टूडेंट लोग थे या फिर कोई वेल विशर थे, वो कमिटेड नहीं थे इतने कि अभी प्रभुपाद ने बोला कि आज दे दो, यू नो, 500 रुपया, तो कोई देने के लिए रेडी नहीं होता था। इस न्यू सेटअप था, इनिशिएटिव था। तो इस प्रकार वो ऐसे ही रह गया। और एक्चुअली, यू नो, उस झांसी में जितने भी लोग थे वो जानते थे कि भक्तिवेदांत स्वामी का प्रॉपर्टी है करके, ऐसा लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि भक्तिवेदांत स्वामी का ही है। स्वामी मतलब स्वामी नहीं थे उस समय, प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत थे, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत। गाँव के लोग, मतलब सिटी के लोग सब सोच रहे थे कि प्रभुपाद का प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी भी प्रभुपाद के ऑफिशियल, यू नो, इसमें आया नहीं था। लाइक दैट, यू नो, ये बड़ा मतलब उस समय ये एक इस पूरे इवेंट का झांसी के ये 500 रुपये बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस समय का। अगर 500 रुपये उस समय प्रभुपाद को मिल गया होता तो झांसी तुरंत उनके अंडर में आ गया होता, लेकिन भगवान की और कुछ प्लानिंग थी। और
यू नो प्रभुपाद की दिशा किस तरफ बढ़ने वाली है ये डिसाइड करने वाला तो भगवान ही है, राइट। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी स्पेशली कहा करते थे कि हमें ऐसे जगह सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे एकदम भीड़ भाड़ खचाखच ऐसे शहर में, यू नो ऐसा रिमोट जगह पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी नहीं चाहते थे कोई सेंटर बने। तो आपको झांसी इतना भी रिमोट नहीं था, बट स्टिल झांसी अभी भी इतना कोई मेट्रो बड़ा सिटी नहीं है, राइट। इट्स अ सिटी बट नॉट दैट यू नो स्केल लाइक बॉम्बे और कलकत्ता और यू नो चेन्नई, ऐसे जो मेट्रो में नहीं आता है। तो वो एक एंगल यहाँ पे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इस प्रकार प्रभुपाद उस बिना पैसे के कुछ नहीं कर पाए, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि एक्चुअली ही हैड बीन अनेबल टू रेज इवन 500 रुपीज़, 5000 seemed इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हुआ कि रेवाशंकर भायल ने एक्चुअली कहा कि अगर फुल्ली आपको इसका प्रदर्शन लेना है, वो तो खाली 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का था, उन्होंने कहा कि अगर पूरा प्रदर्शन लेना है तो आपको कम से कम 5000 रुपये जमा करना पड़ेगा। प्रभुपाद 5000 रुपये मतलब 1953, 54, 60 के आसपास में बहुत बड़ा रकम है ये 5000 रुपये। उस समय चवन्नी 5 पैसे 2 पैसे में काम चलता था, आपको अगर याद रहेगा, आपके ज़माने के लोग रहेंगे उनको तो ये 5000 10,000 तो मतलब आज के लाखों करोड़ रुपए जैसा हो गया वो, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से प्रभुपाद उसको रेज नहीं कर पाते। और प्रभुपाद का एक्चुअली बहुत बड़ा एक सपना था कि स्टार्टअप करें वहाँ से झांसी से, बट समहाउ कृष्ण की और कोई इच्छा थी, उसको हम देखेंगे अगले हफ्ते किस तरह से प्रभुपाद को यू नो फिर ये प्रसंग आगे लेके जाता है। उनके साथ ना कोई फुल टाइम वर्कर था, ना कोई यू नो संपत्ति था, ना गौड़ी मठ के किसी ने हेल्प किया, ना घर के किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन किया। प्रभुपाद यहाँ पे अकेले थे, लेकिन इससे भी भयानक स्थिति अकेले की उनकी बाद में हो जाएगी जब झांसी से वापस निकलेंगे, यू नो दिल्ली में जाएंगे यस, यू नो। तो चैप्टर का टाइटल ऐसा है, क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस, न्यू दिल्ली, राइट। बड़ा लंबा चैप्टर है और बड़ा दर्दनाक चैप्टर है ये चैप्टर, और इवन झांसी के एपिसोड में देखेंगे लास्ट में। मतलब प्रभुपाद को अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आपको लीलामृत पढ़ना होगा। आज जो प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत परपोर्ट्स हमारे लिए दिए हैं, भगवद गीता, भागवतम, उनको हम तब अप्रिशिएट कर पाएंगे स्पेशली, मतलब जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ पहले और अभी पढ़ता हूँ, तो जब इनको पढ़ेंगे ना 5 टाइम, मतलब क्या क्या लीलाएँ हुई हैं, प्रभुपाद कैसे स्ट्रगल किए हैं, तो आपको मतलब लगेगा कि यार प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके हमको ये पुस्तकें लिख के दी हैं, और आज हम लोग को अगर कहा जाए कि एक 10 मिनट बैठ के भगवद गीता पढ़ो, लोग नहीं पढ़ते, बोलते ये काम है वो काम है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हाँ? बाकी दुनिया भर का बहुत सारा चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, वहाँ बाहर के तथाकथित दुनिया भर की किताबें पढ़ेंगे, लेकिन बोलेंगे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। तो आपको अगर जेन्युइन एप्रिसिएशन लाना है तो लीलामृत पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद ने क्या मेहनत किया है, यू नो। विचार कीजिए, एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हमारे कल्याण के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, यू नो, और अब ये संघर्ष स्टार्ट हुआ है, जस्ट, ये एंड भी नहीं हुआ है, ये जस्ट स्टार्ट है। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर प्रभुपाद मथुरा में जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन से बॉम्बे भी आएंगे वापस सुमति मोरारजी के पास, यू नो, स्टीमी वो बोट का टिकट मांगने के लिए। एक लगभग एक बेगर की तरह वो जो सुमति मोरारजी उनके गेट पे, यू नो, सीढ़ियों पे बैठे रहेंगे 3-3 दिन तक। सोचेंगे जरा आप जरा है ना, एक भिक्षा, मतलब जस्ट बेगर की तरह कि मुझे टिकट दो करके, मतलब कुछ है नहीं जीवन में, ना पैसा है, ना इन्फ्लुएंस है, ना पावर है, ना कोई गॉड ब्रदर है, ना फैमिली वाला है, ऐसा व्यक्ति। और फिर अमेरिका जाएंगे तो वहाँ भी कोई आसान स्ट्रगल नहीं होगा, है ना, 1-1.5 साल तक भयानक स्ट्रगल होगा अमेरिका में। इस तरह से बहुत सुंदर लीला है प्रभुपाद की है। देखेंगे हम अगले हफ्ते प्रसंग कैसे आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, एकदम साथ में लेके चले पूरा प्रभुपाद का सब हरे कृष्ण श्रवण करा है, बहुत अच्छा लगा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु से। हरे कृष्ण। एक ही प्रश्न है, आप लोग भगवद गीता भागवतम पढ़िए। हाँ सही बात है, पर बहुत जरूरी है पढ़ना, थोड़ा समय निकाल के जरूर पढ़िए। प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके हमको दिया है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा अकृतज्ञ हम उनके प्रति।